आज बात बहुत ही दिलचस्प कहानी करेंगे। बांग्लादेश लगातार भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी की मांग कर रहा है, लेकिन अब दिल्ली से जो जवाब आया है उसने ये साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले में फैसला इतनी आसानी से नहीं होने वाला। भारत ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि बांग्लादेश की ओर से मिला अनुरोध तय कानूनी प्रक्रियाओं के तहत जांचा जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि इस मुद्दे पर भारत का रुख पहले जैसा ही है और मामले को स्थापित नियमों के मुताबिक ही देखा जाएगा। यानी फिलहाल भारत ने ना तो बांग्लादेश की मांग का स्वीकार किया है और ना ही उसे खारिज किया है। तो दिल्ली का संदेश साफ है कि मामला कानून और तय प्रक्रिया के हिसाब से आगे बढ़ेगा। दरअसल बांग्ला में सत्ता परिवर्तन के बाद शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ गई थी। इसके बाद बांग्लादेश की नई राजनीतिक व्यवस्था में उनके खिलाफ कई गंभीर आरोपों और कानूनी मामले सामने आए। ढाका का कहना है कि इस पूरे मामले में न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए शेख हसीना की बांग्लादेश में मौजूदगी जरूरी है और इसी वजह से बांग्लादेश लगातार भारत से उनकी वापसी की मांग कर रहा है और वो चाहता है कि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। लेकिन भारत की तरफ से संकेत है कि इस पूरे मामले में कोई जल्दबाजी नहीं होगी और सभी कानूनों की पहलुओं की जांच होगी, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। और नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से जब शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की ओर से मिलने वाले अनुरोध पर तय प्रक्रियाओं के तहत काम किया जा रहा है और इसका मतलब साफ है कि भारत इस पूरे मामले को सिर्फ राजनीतिक दबाव के आधार पर नहीं देख रहा, बल्कि संबंधित कानूनी प्रावधानों, दस्तावेजों और दोनों देशों के बीच मौजूद जो प्रत्यर्पण है उसकी व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ेगा। किसी पूर्व प्रधानमंत्री का प्रत्यर्पण सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं, बल्कि इसमें आरोपी की प्राकृतिक कानूनी प्रक्रिया, संबंधित मामलों की स्थिति जैसे गंभीर जो पहलू होते हैं उनको देखा जाता है, उनको समझा जाता है। इसलिए फिलहाल भारत की तरफ से शेख हसीना की वापसी को लेकर कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया। लेकिन कहानी सिर्फ शेख हसीना के प्रत्यर्पण तक सीमित नहीं है। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच बातचीत में एक और संवेदनशील मामला सामने आया है। अब आप कहेंगे वो मामला क्या है? तो वो मामला ये है कि बांग्लादेशी एक्टिविस्ट शरीफ उस्मान हादी की हत्या का मामला। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान और भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी के बीच 10 अगस्त को हुई बातचीत में शेख हसीना के प्रत्यर्पण के साथ साथ हादी की हत्या के संदिग्धों को बांग्लादेश वापस भेजने के मुद्दे पर चर्चा हुई। बांग्लादेश की तरफ से मांग की गई कि हादी की हत्या में शामिल बताए जा रहे संदिग्धों को भारत में वापस सौंपा जाए। यानी अब दोनों देशों के बीच बातचीत की मेज पर दो बड़े मुद्दे हैं, एक शेख हसीना का प्रत्यर्पण और दूसरी तरफ हादी हत्याकांड के संदिग्धों की वापसी। शरीफ उस्मान हादी की हत्या का मामला भी बेहद गंभीर है। पिछले साल 12 दिसंबर को ढाका के पल्टन रोड इलाके में उन पर हमला किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादी रिक्शे से जा रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उन पर गोली चला दी। उनके सिर पर गोली लगी और बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बांग्लादेश के इस पूरे मामले में जांच कर रहे और जब उन संदिग्धों को वापस लाने की कोशिश कर रहा था तो उन्होंने भारत में होने वाली बात कही जा रही थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर कहा कि ये एक कानूनी विषय है और जांच अभी जारी है। यानी इस पूरे मामले में भारत किसी जल्दबाजी के बजाय जांच और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर आगे बढ़ना चाहता है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश शेख हसीना को वापस लाने पर इतना जोर क्यों दे रहा है? अब इस पर बात करते हैं। देखिए, बांग्लादेश की नई सरकार के लिए हसीना की वापसी एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी मुद्दा बन चुकी है। ढाका चाहता है कि उनके खिलाफ दर्ज मामलों में न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़े, इसके लिए उन्हें बांग्लादेश वापस लाया जाए। दूसरी तरफ भारत के लिए ये मामला बेहद संवेदनशील है क्योंकि शेख हसीना लंबे समय तक भारत की करीबी सहयोगी रही हैं। उनके परिवार वालों ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है, हमेशा एक लॉयल फैमिली की तरह भारत के लिए काम किया है। उनके कार्यकाल के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा था। ऐसे में उनका प्रत्यर्पण सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत बांग्लादेश संबंधों के लिए भी एक बड़ा कूटनीतिक सवाल है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है कि भारत सिर्फ शेख हसीना के मुद्दे पर फैसला लेने की दिशा में नहीं देख रहा, बल्कि बांग्लादेश के साथ रिश्तों को भी एक नई दिशा देने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। यानी दिल्ली की तरफ से एक तरफ की सॉफ्ट विंडो खुलती दिखाई दे रही है। ये नजर आ रहा है कि शेख हसीना का मुद्दा अपनी जगह है और उसका फैसला कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा, लेकिन दूसरी तरफ भारत और बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के साथ संवाद बनाए रखने और रिश्तों में सुधार की कोशिश भी कर रहा है।
खास तौर पर प्रधानमंत्री तारिक रहमान के साथ बातचीत को इसी बड़े कूटनीतिक प्रयास के हिस्से के तौर पर देखा जा सकता है। भारत के लिए बांग्लादेश सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, व्यापार, कनेक्टिविटी और पूर्वोत्तर भारत के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए दिल्ली के सामने चुनौती है कि एक तरफ शेख हसीना से जुड़े संवेदनशील कानूनी मामलों में अपनी प्रक्रिया के अनुसार संभाला जाए और दूसरी तरफ बांग्लादेश की नई सरकार के साथ रिश्तों को खराब होने से बचाया जाए। यही वजह है कि भारत का मौजूदा रुख काफी संतुलित दिखाई दे रहा है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर फैसला कानून के हिसाब से होगा, लेकिन बांग्लादेश के साथ बातचीत का रास्ता बंद नहीं किया जा रहा है। भारत लगातार संवाद के जरिए रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश कर रहा है, आपसी सहमति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यानी दिल्ली की रणनीति में एक तरफ कानूनी प्रक्रिया है, दूसरी तरफ कूटनीतिक बातचीत है। अब आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि भारत शेख हसीना के प्रत्यर्पण अनुरोध पर क्या फैसला लेता है। बांग्लादेश के जो साथ रिश्तों में आखिर क्या बदलाव आता है? क्या ढाका अपनी प्रत्यर्पण मांग पर दबाव बढ़ाएगा? क्या भारत कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक फैसला टालेगा? और क्या इसी बीच तारिक रहमान की सरकार के साथ भारत अपने रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में कोई आगे बड़ा कदम उठाएगा? फिलहाल ये देखना अभी बाकी है।